हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर। तो आज हम बीए बीएससी मैथमेटिक्स का जो सेकंड सेमेस्टर है उसका हम वेक्टर कैलकुलस जो मैथ है वो डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो हमारा बीएससी का सेकंड सेमेस्टर है बीए बीएससी का, उसमें हमारे पास 3 बुक्स हैं। एक नंबर थ्योरी है, एक वेक्टर कैलकुलस है और एक है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी जिसको हम बोलते हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है वो क्लास करेंगे वेक्टर कैलकुलस की, जिसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो आपने वेक्टर्स की प्रोडक्ट देखी होगी डॉट और क्रॉस, ठीक है। आपने 12th क्लास में डॉट और क्रॉस पढ़ी होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट्स। तो पहली चीज हमारे पास है ट्रिपल प्रोडक्ट्स। जो हमारे पास जो ट्रिपल प्रोडक्ट्स है वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होती है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होती है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये कैसे है, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि मान लीजिए हमने प्लस 2 के अंदर ये पढ़ा था कि अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करता हूं तो ए डॉट बी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि जब ए डॉट बी हम करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या आता है, स्केलर ही आता है। और ए क्रॉस बी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि ए क्रॉस बी करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा एक वो वेक्टर आएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होगा कि हमें 2 ऐसे वेक्टर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर हमें स्केलर क्वांटिटी मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, हम 3 वेक्टर्स लेंगे ए बी सी। अगर मैं ए क्रॉस बी की डॉट करूंगा सी के साथ तो आपका जो आंसर आएगा वो स्केलर ही आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी खुद क्या होगा, एक वेक्टर होगा और वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ हमें क्या देती है, एक स्केलर क्वांटिटी देती है, ठीक है। एक हमें स्केलर क्वांटिटी देती है और वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ हमें क्या देती है, वेक्टर देती है। तो यहाँ पर अगर मैं ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, क्रॉस सी करूंगा तो ये भी एक वेक्टर होगा। तो इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हो कहीं पर भी कि ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी जो होगा वो एक स्केलर होगा और स्केलर की क्रॉस प्रोडक्ट हम नहीं कर सकते किसी भी वेक्टर के साथ, ये डिफाइन नहीं है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास ऐसा हो a डॉट बी डॉट सी। अब क्योंकि a डॉट बी है वो भी एक क्या है, एक स्केलर है और स्केलर की डॉट प्रोडक्ट हम वेक्टर के साथ नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लाई करते हैं वो अलग चीज है। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट यानी कि जो डॉट है हमारी और जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो डिफाइन नहीं होगी। जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। अगर हाँ ऐसा हो तो ये चल जाएगा a डॉट बी सी, इसका मतलब तो हमारे पास कोई स्केलर है और स्केलर को हमने वेक्टर सी से मल्टीप्लाई किया तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर डॉट है तो ये मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस है सॉरी, इसका कोई मीनिंग नहीं है आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वो क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास मान लीजिए एक हमारे पास जैसे हम क्यूबॉइड मानते हैं या क्यूब मानते हैं, ऐसे हमारे पास एक पैरेललोइड होता है, ठीक है। पैरेललोइड होता है, पैरेललोइड का मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्यूब है या एक क्यूबॉइड है, उसकी शेप आपने देखी होगी। अगर मैं एक पैरेललोग्राम लेता हूं और इसका एक बना देता हूं जिस टाइप से क्यूब बनता है या क्यूबॉइड बनता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेललोइड, ठीक है। पैरेललोइड बोलते हैं जो हमारी कुछ शेप इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। ये क्यूबॉइड नहीं होगा, ये एक जैसे पैरेललोग्राम होती है उस शेप का होता है जिसको हम पैरेललोइड बोलते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये जो 3 साइड्स हैं पैरेललोइड की, ये वेक्टर ए मान लीजिए बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर सी है, जो आपको यहाँ दिखाया हुआ है ये वेक्टर सी है, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आपके पास पैरेललोइड है, ठीक है, जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर जो है बी है
और ये जो है वो सी वेक्टर है। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, सी वेक्टर है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं नीचे वाली जो पैरेललोग्राम आपको दिख रही है इसका अगर एरिया निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, आपको पता है, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहें तो ए क्रॉस बी होता है। लेकिन आपको पता है कि जो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा, जब भी हम दो वेक्टर की हम क्रॉस करते हैं तो ए क्रॉस बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस ए क्रॉस बी के प्लेन के। जो आंसर हमारे पास ए क्रॉस बी का मिलेगा वो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। मान लीजिए कि हमारा परपेंडिकुलर था यहाँ पर इस प्रकार से, जिसका नाम हमने एम दिया। तो मान लीजिए हमने ए क्रॉस बी का नाम दे दिया एन वेक्टर, ठीक है। सिंपली हम ए और बी वेक्टर ही मान रहे हैं तो हम ए क्रॉस बी को सीधा एन लिख रहा हूँ। इस वेक्टर ही है ये, क्योंकि हम वेक्टर प्रोडक्ट ही या स्केलर प्रोडक्ट की करें तो वेक्टर ही है। ए क्रॉस बी को हम क्या मान रहे हैं, वेक्टर ही है। अब ए क्रॉस बी जो है वो क्या वेक्टर है, उसको हमने क्या मान लिया, एन मान लिया। अब हमारे पास ये वेक्टर सी है, इनके मान लीजिए इस एन वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल है वो थीटा है। यानी कि अगर मैं एन, ठीक है, एन वेक्टर और हमारे पास ये जो वेक्टर है सी, अगर मैं एन डॉट सी निकालूंगा, एन डॉट सी मतलब जैसे ए डॉट बी निकालते हैं तो ऐसे अगर एन डॉट सी निकालूंगा तो क्या आएगा, एन वेक्टर सी वेक्टर और बीच में क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा। एन वेक्टर सी वेक्टर, अगर ए डॉट बी निकालते हैं तो क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर और कोस ऑफ थीटा होता है उनके बीच में एंगल। अब ये जो एन वेक्टर है बेसिकली क्या है, एन वेक्टर हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी, मतलब ये क्या होगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस सी का मॉडुलस कोस ऑफ थीटा। अब आपको पता है कि जो ए क्रॉस बी है, अगर मैं इस ए क्रॉस बी निकालता हूं, उसका मोड लेता हूं, तो ए क्रॉस बी जो हमारे पास होगा, ठीक है, जो ए क्रॉस बी होगा, यानी कि जो ए क्रॉस बी का जो मोड होगा वो होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये जो ए क्रॉस बी है हमारा, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। अब ये देखिए, अगर मैं इस पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा यहां पर, मान लीजिए वो लेंथ p है, तो p हमारी हाइट होगी इस पैरेललोग्राम की। अगर आपको पता है कि अगर एरिया को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमारा LBH होता है जैसे। तो एरिया को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। तो अगर मैं इस p को निकालना चाहूँ, ठीक है, ये एंगल वाली थीटा है, सॉरी ये हमारे पास जो है एंगल 90 है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो c cos थीटा है, तो c cos थीटा मतलब जो हमारे पास जो एंगल होगा c cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है हमारा, ये एंगल जो है थीटा है, तो ये इसका जो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो आपको पता है cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेस हमारा अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की, क्योंकि ये एंगल इसके अल्टरनेट एंगल थीटा है, तो बेस हमारा होगा p, ये हमारे पास होगा p, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हमारा होगा OC, लेंथ OC है, ठीक है, ये लेंथ OC है, या हम OC का हम मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो OC का मतलब क्या है, C वेक्टर है, तो कोस ऑफ थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी p अपॉन में C वेक्टर, ठीक है। C का मॉडुलस लगा लीजिए आप, तो क्रॉस करोगे तो C cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी C ऑफ cos थीटा, C cos थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा p से, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी p टोटल, तो आपके पास ये बनेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू p मतलब इसकी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये बन गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, P पैरेललोग्राम, ये हमारे पास बन गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्यूब है या क्यूबॉइड होता है, तो पैरेललोग्राम भी एक टाइप है, तो ये बन गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। ये इसका जो है ज्योमेट्रिक मीनिंग है, यानी कि अगर मैं A क्रॉस B डॉट C निकालूंगा तो जो हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि अगर तीन साइड हम लेते हैं किसी भी पैरेललोग्राम की, मान लीजिए A वेक्टर है, B वेक्टर और C वेक्टर, तो इनकी जो स्केलर प्रोडक्ट बताएगी वो बताएगी इसके वॉल्यूम को, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है,
तो हमारी प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट चेंज्ड इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज मेंटेन। अगर हम साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, ठीक है। मान लीजिए इनका ऑर्डर है ए क्रॉस ए बी सी, मान लीजिए इस ऑर्डर में है, वो ए बी सी के ऑर्डर में है। अगर हम उसका ऑर्डर को मेंटेन रखें, यानी कि अगर ध्यान से देखें तो मान लीजिए हमने अभी बोला कि ए क्रॉस बी डॉट सी, ये हमारे पास क्या था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थी। अगर मैं इसके ऑर्डर को मेंटेन रखूं, ऑर्डर को मेंटेन रखने का मतलब क्या है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा। इस ऑर्डर को अगर मैं मेंटेन रखूंगा तो इस स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। एंड डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, और डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि वैल्यू चेंज नहीं होती, बाद की बात है कि डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कैसे करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं बी क्रॉस सी डॉट, तो इसका जो आंसर है और इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। देखिए यहां पर है ए क्रॉस बी डॉट सी, यहां है बी क्रॉस सी डॉट ए। तो हमने क्या किया, साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखा कि बी के बाद सी और सी के बाद ए ही आया है, ठीक है। तो यहां पर हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि सब ये जो डॉट और क्रॉस वाली प्रॉपर्टी बाद की बात है, पहले यहां तक हम कर रहे हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो है वो ऑर्डर जो अगर मैं मेंटेन रखूंगा, साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखूंगा, तो इसी प्रकार से अगर यहां ये लिखा हो, ठीक है, कि यहां पर ए क्रॉस बी हो गया, यहां पर बी क्रॉस, हाँ, अगर सी क्रॉस ए हो और इसकी डॉट प्रोडक्ट हो बी के साथ, तो ये भी सेम आएगा। और ये हमें क्या देगा, वॉल्यूम ही तो देगा। इसका वॉल्यूम देगा पैरेललोपिड का, जो हमने अभी पढ़ा था, जो हमारे पास पैरेललोपिड बनी थी, उसका ही वॉल्यूम है ये। अब क्योंकि इनकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं इस एक बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर ए बी, इसको एक डिनोट करने का एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसका मतलब है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम ए बी सी लिखा है, इसका मतलब इन तीनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, ये तीनों चीज एक ही बात है, ठीक। बट फिर भी अगर मैं ए बी सी लिखा है तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, क्या, कि ए, ठीक है, क्रॉस बी और डॉट सी। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है बी सी ए, तो क्या होगा, बी क्रॉस सी डॉट ए, ठीक है। ये दोनों है तो सेम ही, क्योंकि इसमें साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है। अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो प्लस माइनस की जो है चेंजेस आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है आंसर जो हमारा मैच नहीं करता। तो इस प्रकार से ए बी सी का मतलब ये होता है, बी सी ए का मतलब ये होता है कि ए, ये हमारे पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि डॉट और क्रॉस को हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डॉट और क्रॉस है, उसको हम कैसे इंटरचेंज, पहले हमने सीख लिया कि साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि डॉट और क्रॉस को हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करने का जो मेथड है वो देखिए हम कैसे बताएंगे आपको। तो देखिए, आपको पता है कि अगर मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मतलब सॉरी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की, अगर ए डॉट बी है तो ए डॉट बी और बी डॉट ए तो आंसर सेम होता है, क्योंकि डॉट जो प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव होती है। जो ए डॉट बी का आंसर आएगा वही बी डॉट ए का आंसर आएगा, ये आपको पता है। अब बात करते हैं हमारे पास ए क्रॉस बी डॉट सी की। तो अगर मैं ये बोलूं कि अपने आप में ये एक वेक्टर है, तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, तो इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर मल्टीप्लाई होकर हमें एक वेक्टर देगा, जो हमें एक वैल्यू देगी जो कि स्केलर मिलेगी। जैसे डॉट है तो ये भी डॉट है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी डॉट ए क्रॉस बी के इक्वल होगा,
ठीक है, क्योंकि अगर ए डॉट बी अगर बी डॉट ए के इक्वल है तो ए क्रॉस बी डॉट सी का जो आंसर होगा वो सी डॉट ए क्रॉस बी के ही बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास ये अभी मान लीजिए ए क्रॉस बी है। अब क्योंकि हमने अभी देखा था कि हम अगर साइक्लिक ऑर्डर को अगर मैं मेंटेन रखूं तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी वैल्यू को लिख सकता हूं मैं बी क्रॉस सी डॉट ए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, क्योंकि अगर ये और ये अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है तो ये भी कम्यूटेटिव होती है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। इसी प्रकार से अगर मैं इसको ये लिखना चाहता हूँ तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है तो सी क्रॉस ए की जो वैल्यू होगी, सॉरी सी डॉट ए डॉट बी, ये बनेगा हमारे पास क्या, बी डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए। तो ध्यान से देखिए हमारे पास जो ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू इन तीनों में अगर देखें तो इस, क्योंकि ये तीनों चीजें तो बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसके ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर ऑर्डर को चेंज कर दें तो चेंज नहीं होता कोई भी, तो इसका मतलब तो सेम है बिल्कुल, इन दोनों में तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये तीनों वैल्यूज इन तीनों के बराबर है, इसका मतलब ये तीनों भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए आपस में। तो देखिए ए क्रॉस बी डॉट सी जो है उसका आंसर ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि हमने क्या किया, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास वैल्यू थी ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको मैंने क्या किया, इस क्रॉस को मैं उठाकर चेंज कर दूंगा, मतलब इस क्रॉस को उठाकर मैं हटा दूंगा, इस क्रॉस को यहां ले जाऊंगा। ठीक है, मतलब इस क्रॉस को उठाकर मैं यहां कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ए, इस क्रॉस की जगह क्या लग जाएगा, डॉट, मतलब इस क्रॉस की जगह क्या आ जाएगा, डॉट। अगर इस क्रॉस और डॉट को मैंने इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, बी, और यहाँ आ जाएगा क्रॉस सी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इन दोनों के बीच में ही होगी। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ है बी क्रॉस सी डॉट ए, अब बी क्रॉस सी डॉट ए, तो यहां पर क्या है, बी डॉट सी क्रॉस ए है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो कि अगर मैं इस डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करूंगा तो यहां पर आएगा बी फिर डॉट सी क्रॉस ए, तो इसके बराबर आपको लिख रहा होगा। हम डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना। आपके पास अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो आप उसके डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हो। आपको कुछ भी अगर आपको मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसको इतना ही समझ लीजिए कि पहली चीज तो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास पी क्यू और आर तीन वेक्टर्स हैं, तो अगर मेरे पास पी डॉट क्यू क्रॉस आर है, पी डॉट क्यू क्रॉस है, तो हम इसके इस डॉट और क्रॉस को अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, पी क्रॉस क्यू डॉट आर आ जाएगा। एक ही बात है, तो इस डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, इसके अंदर भी अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन होगा तो ये सारी वैल्यूज भी क्या होंगी, आपस में सेम होंगी। यानी कि पी क्यू आर हो या फिर क्यू आर पी हो, ठीक है, या फिर आर पी क्यू हो, ये तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, क्योंकि यहाँ पर आपका साइक्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या प्रॉपर्टी है कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन टू ऑफ इट्स वेक्टर आर सेम इन द प्रोडक्ट। दो वेक्टर अगर सेम हो प्रोडक्ट के अंदर, या दोनों वेक्टर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हो, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। आप समझते हैं इसको कैसे, मान लीजिए हमारे पास अभी हमने डिफाइन किया कि अगर ए बी सी इस प्रकार से है तो ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है। अगर इसके अंदर कोई भी दो वेक्टर अगर सेम है, मान लीजिए ए और ए सेम है, मान लीजिए ए ए सी लिखा हुआ है आपके पास, तो आप इसका आंसर क्या बताओगे,
इसका आंसर क्या होगा, ए क्रॉस ए डॉट सी, यही होता है। या फिर आप चाहे ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए डॉट ए क्रॉस सी। तो फिर आपको पता है कि अब डॉट और क्रॉस इंटरचेंज होते हैं, तो एक ही बात है, तो आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है, कि मैं पहले ही कर रहा हूँ, क्योंकि हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि ए बी सी का हम क्या बोलते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी बोलते हैं ना, तो ए क्रॉस ए। अब आपको पता है कि खुद किसी वेक्टर की खुद के साथ ही अगर क्रॉस करेंगे तो उसका आंसर 0 आता है, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू में सी, ये 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर की अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 0 वेक्टर नहीं, ये भी 0 वेक्टर ही आएगा, 0 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 के साथ 0 ही आएगी, इसलिए आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अगर दो वेक्टर्स हमारे पास सेम है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है। अब मान लीजिए कि दो वेक्टर्स पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो क्या होता है आपको पता है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर पैरेलल है तो ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, या फिर बी वेक्टर को लिख सकता हूँ 8 ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, एक ही बात है। तो मान लीजिए मेरे पास ए बी सी वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, दोनों में ए और बी आपस में पैरेलल हैं, तो मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर बी वेक्टर को लिख दूंगा क्या, लैम्डा टाइम ए वेक्टर, ठीक है, और यहां पर आएगा सी। क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ए क्रॉस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट सी, इसका मतलब तो ये होगा ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा टाइम्स ऑफ। अब क्योंकि लैम्डा एक स्केलर मल्टीपल है तो लैम्डा क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा, ए क्रॉस ए डॉट सी, और ए क्रॉस ए तो 0 ही होता है, इससे 0 इंटू सी आ जाएगा, इसका आंसर फिर से क्या आ गया, 0 ही आ गया, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पता ही होगा कि हम जब आई को आई से क्रॉस करते हैं, आई क्रॉस आई 0 होता है, जी क्रॉस जी ये भी 0 होता है, के क्रॉस के वो भी 0 होता है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। उसके बाद अगर कोलिनियर है तो कोलिनियर के अंदर भी तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर एबीसी कोलिनियर है तो पैरेलल स्केलर मल्टीपल ही होगा, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो, ठीक है। तो पैरेलल और कोलिनियर एक ही बात होती है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे और जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर के साथ, और इस वीडियो को जितना उसके शेयर कीजिए। जो बच्चे अभी लॉकडाउन में बढ़कर जो है बैठकर पढ़ रहे हैं, जो जिनके कॉलेज नहीं लग रहे हैं, और जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आती होगी, ऐसा नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। तो जो भी आपको इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक करवाए हैं, अगर उनमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना जो है कोई भी क्वेरी है आप वहाँ छोड़ सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आया था स्टार्टिंग के अंदर, वीडियो स्टार्टिंग से, आप वहाँ पर भी आप मेरे को व्हाट्सएप या कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी क्वेरी है वो आपकी क्लियर हो जाए। तब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल विद कबीर के साथ।